वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वैकेंसी पब्लिश कर दी है, तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भोपाल से। दोस्तों, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं डिटेल्स। दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी आई है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल वाली, इसमें टोटल जो पोस्ट दिखा रही हैं दोस्तों, ये लगभग 5 तरह की पोस्ट इस बार रिलीज हुई हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं आरआरबी भोपाल का। तो दोस्तों, इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं ये हो रही हैं 155 155 वैकेंसी हो रही हैं, जिसमें आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट इसमें दी हुई हैं। यदि हम टिकट सुपरवाइज़र की बात करें तो 17 पोस्ट हो रही हैं WCR में और WR में 60। स्टेशन मास्टर की बात करें दोस्तों तो WCR में 21, गुड्स ट्रेन मैनेजर की तो WCR में 24 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में WCR में 25 और WR वेस्टर्न रेलवे में 8 पोस्ट दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये जो टोटल वैकेंसी दिख रही हैं 155, ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल है, रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल जो है, उसमें ये निर्धारित की गई हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं सबसे पहले पृष्ठ पर और यहाँ हम देखते हैं अब इम्पॉर्टेंट डेट्स एट्सेट्रा जो भी इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये वैकेंसी निकलती हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत, और इस बार का जो CEN नंबर है वो 05/2024 है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट्स अपडेट। तो सबसे पहले हम डेट में देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पे है ये है आपका 13 सितंबर 2024। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं तो ये है 14/9/2024। क्लोजिंग डेट रहेगी या लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 13 अक्टूबर 2024। फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट तो ये 14 से 15 अक्टूबर तक रहेगी। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम करेक्शन डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहने वाली है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी दी गई हैं इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस तरह से ये टोटल 5 तरह के पद इसमें NTPC ग्रेजुएट लेवल के दिए हुए हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों तो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, स्नातक अथवा इसके समकक्ष। एज 18 से 36 साल होनी चाहिए। 1/1/2025 इसकी काउंटिंग डेट होगी। एज कैलकुलेशन का जो बेस डेट है वो 1/1/2025 को माना गया है। अब इसमें हम ये भी देख लें दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए पे लेवल क्या रहेगा, एंट्री पे लेवल क्या रहेगा। इनिशियल पे रहेगा तो इसमें टिकट सुपरवाइज़र का 35,400 प्लस DA और जो भत्ते हैं वो, इसी तरह स्टेशन मास्टर का भी, और गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का ये 29,200 प्लस DA और जो भी भत्ते होंगे वो सब मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसका एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एलिजिबिलिटी हम देख लिए हैं। एज की बात कर लें तो ये डिटेल्ड CEN यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले ज़रूर इसको फिलअप कर लें, क्योंकि इसका जो दोस्तों PDF है बहुत बड़ा है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है कि किस लेवल का होना चाहिए, वो ऊपर वाले ही टेबल में था। हम यहाँ पे हैं एज लिमिट पे। तो दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में एज ग्रुप 18 से 36 ऊपर भी देख चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो आप यहाँ पे देख लें। तो जैसे अनरिजर्व और EWS के लिए अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन 2/1/1989। अनरिजर्व EWS के लिए, OBC NCL के लिए
2/1/1986, ST के लिए 2/1/1984 और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये 1/1/2007। इसके बाद वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, मैक्सिमम अपर एज ऑफ एज फॉर ग्रेजुएट पोस्ट, ये आप इस टेबल पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम वहाँ पे चर्चा कर ही लिए हैं कि ये यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। एग्जामिनेशन फीस फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2 500 रुपीज़ रहेगा। फॉर PWBD इसमें हम ये बैक हो गया है, फिर से ओपन करते हैं और हम आते हैं इसके फीस वाले क्राइटेरिया में। तो ये रहा आपका फीस वाला क्राइटेरिया, यहाँ हम इस पेज पे थे। तो फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए दोस्तों रहेगा 250 रुपीज़। और हम यहाँ बात करें तो आउट ऑफ दिस फीस ऑफ ₹500 एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज CBT। और इसी तरह दिस फी ऑफ ₹250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज अप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। आपको यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी होगी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड्स अथवा UPI से। क्लोजिंग डेट हम ऊपर देख चुके हैं, लास्ट डेट से संबंधित बातें ऊपर हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब और आगे हम बढ़ते हैं और इसमें मुख्य बिंदु क्या है जो फॉर्म भरते वक्त आवश्यक रहता है। भोपाल रेलवे बोर्ड में जितनी वैकेंसी निकली हैं उसमें हम सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आप कहीं पे कार्य कर रहे हैं तो आपको NOC देना होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसके बाद ही आप भर पाएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, जिसमें फर्स्ट स्टेज CBT होगा, सेकंड स्टेज CBT होगा और इनको क्रॉस करने के बाद यदि आपकी पोस्ट ऐसी है जिसमें टाइपिंग स्किल की ज़रूरत है तो टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये होगा। इसके बाद दोस्तों होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, हम इसी में देख लेते हैं दोस्तों सिलेबस भी क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT में आप देख लें टाइम रहेगा 90 मिनट, जिसमें से जनरल अवेयरनेस का 40, मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स इसमें रहेगा। ईच ऑफ 1 मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है, रॉन्ग आंसर यदि आप टिक करते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आपने CBT फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लिया है देन आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस दिया है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस का, इसको आप देख लेना। स्टेज जो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT होगा, इसके लिए दोस्तों 90 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस की 50, मैथमेटिक्स की 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 रहेंगे। इस तरह से 120 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग होनी है। निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और इसके बाद जो सेकंड स्टेज का सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। इसके बाद जो है दोस्तों जो स्कोर बनेगा और आप यदि एलिजिबल हो जाते हैं तो टाइपिंग स्किल टेस्ट जिसको TST कहते हैं वो होगा। यहाँ पे होगा द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी इन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। यहाँ पे आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट हिंदी कृतिदेव एंड मंगल फंड शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे आप कृतिदेव मंगल फंड में
ये आप कर सकते हैं। और ये जो TST होगा दोस्तों, ये सीनियर, यहाँ पे देखें, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये इन पोस्ट के लिए यहाँ पे होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो CBT होगा वो ऑल पोस्ट के लिए कॉमन है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, लेकिन आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उनके लिए जो टाइपिस्ट वाले हैं उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और जो स्टेशन मास्टर हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट निर्धारित किया गया है। अप्लाई ऑनलाइन मोड पे ही करना होगा। इसमें नीचे सारी प्रक्रिया दी हुई है, आप देख सकते हैं, और उसके आधार पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा दूं कहाँ से है, तो इसी PDF में दोस्तों दिया हुआ है। यहाँ पर फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ये यहाँ पे दिया है कि आपको अपनी ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो कैसे बनवाने हैं, और फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो मुख्य मुख्य बिंदु थे इसमें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल और अदर बोर्ड जो हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत जो भर्ती निकली है NTPC ग्रेजुएट लेवल की, तो इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु थे उसमें हमने चर्चा की। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि कुछ डाउट हो अथवा कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।